नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक एक्शन और थ्रिल फिल्म फाइटर के बारे में। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे होते हैं और उनका यह प्लान होता है कि वह आतंकवादी हमला करके इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे। और हम अभी देखते हैं कि इन सारे आतंकवादियों की जो लीडर होता है वह एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी के साथ इस प्लान को अंजाम दे रहा होता है और इस टेररिस्ट का नाम होता है अजहर अख्तर। इसके पास सारी RDX का नॉलेज होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा देश इंडिया और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम श्रीनगर में एक एयर फोर्स बेस को देखते हैं जो बसे इंडियन एयर फोर्स का होता है और यहीं पर ही हमारी मूवी के लीड एक्टर्स की एंट्री होती है। जब दीपिका की एंट्री होता है तब सारे उसे ही देख के दंग रह जाते हैं और जहां पर सबसे लास्ट में एंट्री होती है ऋतिक रोशन की, यहीं पर ही हमें इन सब के बारे में पता चलता है और हम यह जानते हैं कि ऋतिक रोशन का नाम शमशेर पठानिया जिसे शॉर्ट में पीटी कहते हैं, दीपिका पादुकोण का नाम मीनल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में मिनी कहते हैं, अनिल कपूर का नाम राकेश जयसिंह है जिसे शॉर्ट फॉर्म में रॉकी कहते हैं और करण सिंह ग्रोवर का नाम सरताज गिल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में तक कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारे एयर फोर्स पायलट्स होते हैं और हमें यह पता लगता है कि यह सभी आपस में एक दूसरे को शार्ट नाम से बुलाते हैं। इसके बाद इन सब की ब्रीफिंग होती है और इन सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि ऋतिक रोशन और उसके बाकी सारे साथियों के स्क्वाड लीडर है और अनिल कपूर इन सभी का कमांडर ऑफिसर है। अनिल कपूर अपनी पूरी टीम से कहता है कि वह सभी इंडिया की बेस्ट एयर फोर्स पायलट्स है और इसीलिए उन सबको एक साथ पिक करके एक टीम बनाई गई है और उन सभी को यहाँ श्रीनगर के एयर फोर्स बेस में लाया गया है। और यह सब इसीलिए किया गया है क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को यह खबर मिली है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक काफी बड़ा प्लान अटैक कर रहा है। जिस तरह अटैक के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस इसी और पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट भी शामिल है और इसीलिए अगर कभी ऐसा हमला होता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाए और अगर कभी वॉर हुई तो उसके लिए उन सबको तैयार रहना पड़ेगा। और फिर इसके लिए हम यह देखते हैं कि यहाँ पर यह सारे पायलट्स मिलकर एक्सरसाइज करते हैं और एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर ही हमें यह भी बताया जाता है कि ऋतिक रोशन यानी कि पेटी पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट एयर फोर्स पायलट है। लेकिन सबसे बेस्ट होने के बावजूद भी अनिल कपूर यानी कि रॉकी वह पार्टी को पसंद नहीं करता और वह हमेशा ही पार्टी को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और वह हमेशा पार्टी से कहता है कि वह किसी भी टीम को लीड करने के काबिल नहीं है और वह उसे एक बहुत ही बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार भी मानता है। हालांकि वह गलती क्या थी यह आप सभी को मूवी में आगे पता लगेगा। इसके अगले सीन में हमें देखते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन की जिसका नाम मजीद खान होता है वह 100 किलो RDX के साथ जम्मू कश्मीर में इंटर कर जाता है। बट जैसी वह कश्मीर में काफी आगे आता है वैसे ही उसे इंडियन आर्मी के सोल्जर पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ ऐसे करने वाले थे और अब क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी के सोल्जर ने माजिद खान को 100 किलो ऑडियंस के साथ पकड़ लिया था, इसलिए वह सभी उन्हें डिटेल कर लेते हैं और हम देखते हैं कि एसपी अजहर अख्तर दूर से देख रहा होता है। इसके बाद यह इंफॉर्मेशन श्रीनगर एयर फोर्स बेस के अंदर हमारे हीरोज तक पहुंचती है, जिसके बाद पेटी, मिनी, रॉकी और बाकी सारे लोग इसको जानकर बहुत खुश होते हैं और वह सभी यह सोचते हैं कि उन सब ने मिलकर पाकिस्तान
का एक बहुत बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होने से रोक दिया है। हालांकि दूसरे सेट में हम यह भी देखते हैं कि इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर कई सारे सीआरपीएफ के जवानों को बुलाती है ताकि आतंकवादियों की जैसी घुसपैठ अभी हुई है वैसे ही फिर से ना हो। लेकिन जम्मू कश्मीर की जिन सड़कों के ऊपर सीआरपीएफ जवानों की बसेस चल रही होती है, वहीं से थोड़ी दूरी पर हम यह देखते हैं कि वह असर अख्तर एक दूसरे आतंकवादी के साथ एक वैन में बैठा होता है और यहीं पर वो दूसरा आतंकवादी से कहता है कि वह बहुत ही जल्द इन सारे सोल्जर को मार देगा और फिर जाकर उसे जन्नत मिलेगी। और फिर यह बोलकर असर अख्तर वैन से उतर जाता है, जिसके बाद ही आतंकवादी उसे वैन को चलते हुए सीधा सीआरपीएफ की बस में ठोक देता है। और क्योंकि उसकी वैन के अंदर 300 किलो से भी ज्यादा आरडीएक्स होता है, इसीलिए उसके टकराने से वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहां मौजूद उन सारी बसेस के अंदर जितने भी फौजी हैं, वह सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। इसके बाद जैसे इस ब्लास्ट की खबर सभी को मिलती है, वैसे एयरफोर्स के पायलट्स जिन पेटी, मिनी, रॉकी और बाकी सभी शामिल होते हैं, वह सोल्जर की हेल्प करने के लिए जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है क्यों सीआरपीएफ के सोल्जर में से 70 सोल्जर ऑन द स्पॉट मर गए थे और बाकी के ऐसे सोल्जर सीवियरली घायल हैं, जिसमें कुछ ने अपनी टांगे और कुछ ने अपने हाथ गंवा दिए हैं और कुछ तो आंखें तक गंवा दिया है। इसके बाद हमारे एयरफोर्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सारे एयरफोर्स के पायलट्स अपने बेस में आकर ब्रीफिंग करते हैं और अपनी मीटिंग में इस बारे में डिसाइशन करते हैं, जहां पर वह सभी एक वीडियो भी देखते हैं, जो वीडियो में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने भेजा होता है। जिस आतंकवादी ने सीआरपीएफ के जवानों को मारा था और वह आतंकवादी वीडियो के अंदर बोल रहा होता है कि वह सभी हिंदुस्तानी जवानों को मारकर जन्नत जाएगा। यहीं पर रॉकी एक एजेंट को बुलाता है। 0 एजेंट ने बरखा पहना होता है और वह एजेंट सभी से कहता है कि वह अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखा सकता क्योंकि वह एक एजेंट है, और उनके सारे साथियों से कहता है कि असल में पूरा प्लान जैसे मोहम्मद का ही था, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का, और इससे पहले उनका, जो कि मेजईद खान 100 किलो ऑडिट के साथ कश्मीर में पकड़ा गया था, वह असाइनमेंट के प्लान का हिस्सा था। जिसका मतलब इनका प्लान हमेशा सही सीआरपीएफ के सोल्जर ही थे और अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ ही वह रो एजेंट सभी एयरफोर्स पायलट को यह भी बताता है कि असल में इन सभी का मास्टरमाइंड असर अख्तर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है और वह अभी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, और अब तक जो भी कुछ हुआ है वह सब कुछ उसी का प्लान था। और इससे पहले भी वह कुछ छोटे मोटे टैक्स कर चुका है, बट आज तक वह कभी भी पकड़ नहीं गया है। इन सारी खबरों को सुनकर पेटी और उसके सारे साथियों को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसीलिए इंडियन एयर फोर्स यह तय करती है कि उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। इसके लिए कमांडिंग ऑफिसर रॉकी स्क्वाड्रन लीडर पेटी को दिल्ली भेजता है और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग अटेंड करता है, जहां पर पेटी सभी के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि इंडिया को अपना बदला लेना चाहिए। फिर इसी के लिए उसे मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा और अपने शहीद हुए वीर जवानों का बदला लेगा। हालांकि इसी मीटिंग के अंदर ये भी डिसाइड होता है कि इस अटैक में पाकिस्तान के सिविलियन को अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि टारगेट किया जाएगा तो सिर्फ उनको जो कि आतंकवादी है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैसे मोहम्मद के कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, और वहीं पर उनके पास बहुत सारा आरडीएक्स, बहुत सारे फॉर्म्स और वेपन भी हैं, और इसीलिए उन्हें उस जगह को टारगेट करना चाहिए। और फिर इसके लिए इस बात की तैयारी किया जाता है।
अब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद के ऊपर स्ट्राइक करेगी, इसके बाद पेटी एयर बेस में वापस आता है और फिर वो उसके सारे साथी मिलकर अपने एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सभी अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और सीधा पाकिस्तान की तरह फ्लाई करते हैं और फिर फ्लाई करते करते वह सभी एलओसी पार करके सीधा पाक के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और फिर यहां पर आने के बाद एयरफोर्स के सारे सोल्जर बड़ी बहादुर से बालाकोट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसका अटैक की वजह से वहां के सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं और उनके सारे वेपन और आरडीएक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि इस बड़े से हमले के बाद भी असर अख्तर जिंदा बच गया है और इसीलिए वह जल्दी से इस बारे में पाकिस्तान की आर्मी को खबर करता है और उसे कहता है कि इंडिया के एयर फोर्स ने उन पर अटैक किया है। यह सुनते ही पाकिस्तानी मिलिट्री एक्टिव होती है और वह अपने एयरफोर्स के कई सारे सोल्जर को भेज देता है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट का पीछा करते हैं। हालांकि उनके पहुंचने से पहले इंडिया के ज्यादा एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर में वापस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पेटी और उसका दोस्त पीछे होते हैं, इसलिए उन दोनों का एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के टारगेट में आ जाते हैं। एक पायलट का नाम रेड नोज होता है, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 एयर फोर्स पायलट होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पेटी इंडिया का नंबर 1 एयर फोर्स पायलट है। और इसीलिए जैसे यह रेड नोज पेटी और तक के एयरक्राफ्ट के पास पहुंचता है, वैसे ही वह तक एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने वेपन से लॉक कर देता है। लेकिन जैसी वह तक के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही पेटी अपने एयरक्राफ्ट को घुमा लेता है और वह सीधा रेड नोज के पास आता है और वह रेड नोज के एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लेता है और उसे कहता है कि अगर उसने उसके दोस्त के ऊपर हमला किया तो वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देगा। और फिर इसीलिए इस बात से रेड रोज डर जाता है और वह तक के एयरक्राफ्ट को अनलॉक करके उसे वहां से जाने देता है, जिसके बाद तक और पेटी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं और इस तरह से बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक कामयाब रहता है। इसके बाद यह सभी काफी खुश होते हैं और वह सभी वहां पर पार्टी भी करते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के अंदर इंटर कर जाते हैं और वह जम्मू कश्मीर के कई सारे एयरबेस को टारगेट करते हुए उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। यह देखकर इंडिया की इंटेलिजेंस इस बात की खबर जल्दी से श्रीनगर बेस तक पहुंचती है, जिसके बाद पेटी तक मिनी और बाकी सारे सोल्जर अपने अपने एयरक्राफ्ट को लेकर सीधा उन्हें टैकल करने जाते हैं। बट जैसे इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती है, वैसे वह वापस पाकिस्तान जाने लगते हैं। यह देखकर इंडियन पायलट को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार पाकिस्तान पायलट से इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं और इसीलिए वह सभी पाकिस्तानियों को पीछा करते हैं। वह सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने फ्लाइट को लेकर पाकिस्तान में इंटर कर जाते हैं, क्योंकि बिना पूछे इंडियन फाइटर को पाकिस्तान में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन हमें देखते हैं कि पेटी पाकिस्तान अटैक से खुश नहीं होता है और इसीलिए वो इंडियन वाटर पे आकर अपने सीनियर से आर्डर मांगता है कि वह उसे पाकिस्तान में इंटर करने दे। बट यहीं पर हमें पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने इंडियन बॉर्डर के पास ही रेडियो चैनल को फिट कर रखा है, जिस वजह से पेटी की आवाज उसके सीनियर्स तक जा नहीं पाती, क्योंकि उनका वायरलेस कनेक्शन बीच में कट ऑफ हो जाता है। यह देखकर पेटी का दोस्त उसके पास आता है और वह उसे कहता है कि उसे वापस चलना चाहिए, बट पेटी कहता है कि वह उनके पीछे जाएगा और अगर वह चाहे तो वापस जा सकता है, बट वह तो पाकिस्तानियों को छोड़ेगा नहीं। यह सुनने के बाद तक भी पेटी के साथ जाने का फैसला करता है, इसीलिए तक और पेटी दोनों अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के अंदर इंटर कर जाते हैं।
बट इंटर करने के बाद ही उन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर हमें पता लगता है कि असल में यह पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट ने उसकी चाल थी और उसने ये सब पेटी और तक को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से पटी तक को छुड़ाकर ले गया था उस बात से रेड नोज को बहुत गुस्सा आया था और इसीलिए वो कई सारे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लेकर उन दोनों एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लेता है और उन पर अटैक कर देता है। इस अटैक के अंदर पेटी तो बच जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी फाइटर होता है, बट हम यह देखते हैं कि तक नहीं बच पाता और पाकिस्तानियों का अटैक ताक के एयरक्राफ्ट पर लग जाता है। वैसे इसका एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है और फिर इसीलिए उसे एयरक्राफ्ट के अंदर तक और उसका एक साथी जो बैठा होता है वह दोनों उससे निकल जाते हैं और पैराशूट के जरिए नीचे लैंड कर जाते हैं और फिर इस तरह से पेटी तो इंडिया में वापस आ जाता है, लेकिन तक और उसका एक साथी वह दोनों पाकिस्तान के अंदर फंस जाते हैं। श्रीनगर बेस में वापस आने के बाद कमांडिंग ऑफिसर रॉकी पेटी को कहता है कि जब उनके पास पाकिस्तान में इंटर करने के ऑर्डर नहीं रहे तो उसने पाकिस्तान के अंदर इंटर क्यों किया और वो खुद तो इंटर हुआ तो हुआ बट वह तक को अपने साथ क्यों ले गया। हालांकि जब रॉकी पेटी को डांटा होता है तब पेटी अपने दोस्त तक की वजह से इतना ज्यादा दुखी होता है कि वह अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। बट फिर इसके आगे रॉकी पेटी के ऊपर इंक्वायरी बैठता है, जिसके बाद इंक्वायरी में फैसला लिया जाता है कि पेटी उसे टीम के अंदर रहने के काबिल नहीं है और इसीलिए वह सभी उसका ट्रांसफर करके उसे सीधा हैदराबाद के एयरपोर्ट हैदराबाद के एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी भेज देते हैं। ट्रांसफर होने के बाद पेटी हैदराबाद जाता है और वहां पर जाकर यंग सोल्जर को ट्रेनिंग देने लगता है। बट यहीं पर हमें देखते हैं कि पेटी को अपने दोस्त के जाने का बहुत दुख होता है और वो बस यही उम्मीद कर रहा होता है कि उसके वो दोनों साथी पाकिस्तान के अंदर बस सेफ हो। हैदराबाद में कुछ टाइम रहने के बाद ही पेटी ये डिसाइड करता है कि वह एयरफोर्स को छोड़ देगा और ऐसा इसीलिए क्योंकि तक के साथ जो भी कुछ हुआ वह सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था और इसी के लिए पेटी अपने सीनियर के पास जाता है और वह वहां पर उनसे कहता है कि उसे एयर फोर्स छोड़ना है। बट पेटी का वह सीनियर पेटी से कहता है कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, इसीलिए उसे अभी छुट्टी लेनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए अपने घर जाना चाहिए और फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद पेटी ऐसे ही करता है और वह छुट्टी लेकर सीधा जम्मू अपने घर जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने फादर से मिलता है। बट फिर यहीं पर कुछ दिन बिताने के बाद पेटी को न्यूज में देखता है कि उसके दोनों साथी तक और बैठ पाकिस्तान के अंदर जिंदा है, बट वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री इन्होंने को पकड़ रखा है और वह अभी उनकी कैद में है। लेकिन इंडिया के लगातार प्रेशर की वजह से अब पाकिस्तान उन दोनों को छोड़ने वाला है। यह जानकर पेटी बहुत खुश होता है और वह सीधा श्रीनगर बेस में जाता है और वहां पर अपने बाकी के साथियों से मिलता है, जहां पर वह सभी एक खबर जानकर बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों साथी वापस आने वाले हैं। इसके कुछ टाइम वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर तक और बैच को ले जाना था, बट जब हेलीकॉप्टर के अंदर से उन्हें निकाला जाता है तब हम ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से सिर्फ एक ही स्ट्रेचर को निकाला गया है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक आदमी की लाश होती है जो तक की साथी आदमी होता है। और यही पर हमें यह भी पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने बच के टुकड़े टुकड़े करके भेजे हैं और उसे मारने से पहले उसे वहां पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। यह जानकर पेटी रॉकी और उनके सारे साथियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सभी प्लान करते हैं कि अब वह पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और उसके अंदर के सारे आतंकवादियों को खत्म कर देंगे और इसके लिए इंडियन एयर फोर्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करता है। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमें देखते हैं कि तक अभी भी जिंदा है, बट तक के पास असर अख्तर आता है
और वह उसे बहुत टॉर्चर करते हुए उसे बताता है कि असल में उनके पास जोरो के एजेंट है, वह एक्चुअली में उनके एजेंट है और इसीलिए जो भी प्लान एयरफोर्स वाले बनाते हैं उसकी सारी खबर उनको मिल जाती है। और अभी अभी उसको एक खबर मिली है कि उसके दोस्त की लाश को देखकर इंडियन मिलिट्री के गरुड़ फोर्स बहुत गुस्सा है और वह हमारे पर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और वह आज रात कोई हमला करने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ श्रीनगर बेस के अंदर हमें देखते हैं कि एयरफोर्स के सारे सोल्जर लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और यहीं पर एजेंट की बात असर अख्तर कर रहा होता है, हमें वह भी यहाँ पर दिखाया जाता है और यह वही एजेंट होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में एसआरओ एजेंट दिखा होता है। बट यहाँ पर यह बात रिव्यू होती है कि यह असल में एक डबल एजेंट है जो कि एक्चुअल में इंडिया के लिए काम करता है और उसने जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडियन एयर फोर्स रात को अटैक करेगी, जबकि प्लान तो यह है कि इंडियन एयर फोर्स अभी दिन में अटैक करने वाली है। इसके बाद सारे हमले के लिए निकल जाते हैं और वह पाकिस्तान में घुसते हैं और अजहर अख्तर के बेस पर हमला कर देते हैं। अटैक में प्लेन के जरिए वहां पर कई सारे सोल्जर को उतारा जाता है, जो सभी सोल्जर इंडियन मिलिट्री के गरुड़ फोर्स का हिस्सा होते हैं और यहां पर इनका प्लान होता है कि ये सारे गरुड़ सोल्जर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे, वह सभी वहां पर तक को बचाएंगे, उसे हेलीकॉप्टर में डालेंगे और फिर वह दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाएंगे। बट असल में जब वो वहां पर अटैक करते हैं तब पहले तो इंडियन फोर्सें जो उनके ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन फिर तभी हम यह देखते हैं कि अजहर अख्तर वहां पर एक मिसाइल लॉन्चर ले आता है और वो एक हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को मार भी देता है, मगर तभी पैटी वहां आकर उसे फाइटिंग करके मार देता है। हालांकि इस दौरान वो लोग तक को बचा लेते हैं, जिसके बाद दीपिका तक को अपने हेलीकॉप्टर में डाल देती है। बट तभी वहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स आ जाते हैं और वह एयरक्राफ्ट के जरिए वहां पर फायरिंग करने लगते हैं। इंडिया में आने के बाद सभी तक को देखकर बहुत खुशी होते हैं। अभी असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि रॉकी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था नैना और वह भी एयरफोर्स की पायलट थी और वह 3 साल पहले पेटी की टीम में थी और वह पति की फांसी भी थी, यानी कि पेटी और नैना दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन 3 साल पहले उन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया था, जिस मिशन में उन्होंने अपना मिशन तो पूरा किया, लेकिन मिशन के अंदर ही नैना की मौत हो गई थी। और अब क्योंकि उसे मिशन को पेटी लीड कर रहा था, इसीलिए रॉकी तब से ऐसा करने लगा कि उसकी बहन नैना की मौत का जिम्मेदार पेटी है और इसीलिए वह पति को कभी भी टीम लीड करने के काबिल नहीं मानता था। लेकिन आज इस बार पेटी की बहादुरी को देखकर रॉकी पेटी को समझ चुका है कि वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक था और उसकी बहन नैना के साथ जो भी हुआ वह एक हादसा था और इसी के लिए वह सबसे पेटी से शादी करने बली थी, मगर पेटी वजह से वो मरी गई थी, मगर उसमें पेटी का कोई गलती नहीं था। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तब वो पेटी से माफी मांगता है, जिसके बाद पेटी उसे माफ कर देता है और वह दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर इसके बाद यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।